कभी सोचा है कि हम जो भी करते हैं आखिर क्यों करते हैं? ये जो हमारी परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, ये सब आते कहाँ से हैं? तो चलिए आज मिलते हैं एक ऐसे ही लड़के से जो इन सवालों की दुनिया का सम्राट बनना चाहता था। एक बहुत ही मजेदार सफर होने वाला है ये। इस पूरी कहानी का जो दिल है ना, वो बस एक ही सवाल में धड़कता है। आखिर ये परंपराएं बनती कैसे हैं? और ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि एक ऐसी पहेली है जो हमारे हीरो सम्राट को रात रात भर सोने नहीं देती। तो सीन कुछ ऐसा है कि आधी रात होने में बस 1 मिनट बाकी है और सम्राट अपने कमरे में फर्श पर लेटा है। लेकिन वो अकेला नहीं है, नहीं। उसके चारों तरफ हवा में तैर रहे हैं अनगिनत सवाल। एक ऐसा तूफान जिसने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया है। जरा देखिए कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है। शुभ अशुभ क्या होता है? हम दिए क्यों जलाते हैं भाई? और ये नजर क्यों उतारी जाती है? और इन सब के ऊपर वो एक ही बड़ा सवाल, परंपराएं बनती कैसे हैं? सच कहूं तो उसका कमरा ना उसके दिमाग का आईना बन गया है, सवालों से खचाखच भरा हुआ। और इस पूरे दिमागी कोहराम के बीच सम्राट बेचारा थक हार के खुद से ही बड़बड़ाता है, अगर कोई एक दिन मेरे सवालों से मरेगा ना, तो वो मैं ही होऊंगा। ये उसकी परेशानी भी है और सच कहूं तो इस कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा भी। और तभी अचानक से एक फाइल शेल्फ से नीचे गिरती है, कमरे की बत्ती चली जाती है और एक जोरदार धड़ाम की आवाज आती है। धुएं के बीच से एक अजीब सी परछाई उभरती है। अब ये क्या नया ड्रामा है? तो सम्राट के दिमाग में क्या आया होगा? शायद कोई भूत। पर जो असल में सामने आता है वो उम्मीद से बिल्कुल ही अलग है। ये हैं बुद्धिदेव, जिनका चश्मा टूटा है, बाल बिखरे हुए हैं, हाथ में चाय का कप है और पेट थोड़ा सा बाहर है। ये कोई डरावना भूत तो बिल्कुल नहीं है। सम्राट तो हक्का बक्का होकर पूछता है, तुम हो कौन? और जवाब मिलता है, तेरी बुद्धि हूं, वही जिसे तू पिछले 22 साल से इग्नोर मार रहा है। जी हां, ये कोई और नहीं बल्कि सम्राट की अपनी ही बुद्धि का जीता जागता रूप है, बुद्धिदेव। अब बुद्धिदेव तो ठहरे बुद्धिदेव, आते ही उन्होंने प्रॉब्लम पकड़ ली। समस्या है एक ओवरस्टफ्ड माइंड। इसका मतलब ये कि सम्राट का दिमाग सवालों से इतना इतना ज्यादा भर चुका है कि जवाबों के लिए कोई जगह ही नहीं बची है। तो इस समस्या का हल क्या है? बुद्धिदेव एक बड़ा ही अनोखा, मतलब एकदम हटके सॉल्यूशन देते हैं। वो कहते हैं कि असली जवाब ढूंढने के लिए और पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें यात्रा करनी होगी। और बस यही वो पल है जहां से ये कहानी एक जबरदस्त मोड़ लेती है। एक ऐसी यात्रा जो किताबों में नहीं बल्कि सीधे विचारों की दुनिया में होगी। और ये यात्रा होगी कैसे? बुद्धिदेव अपने हाथ हवा में घुमाते हैं और बूम, एक पोर्टल खुल जाता है। एक ऐसा दरवाजा जो सीधा परंपराओं की फैक्ट्री में खुलता है, मतलब वहीं जहां ये सारे नियम कानून बने थे। लेकिन एक मिनट, जरा इस पोर्टल की हालत तो देखिए। ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, थोड़ा कटा-फटा भी है, और तो और इसमें से चिंगारियां भी निकल रही हैं। बुद्धिदेव खुद ही मान रहे हैं कि ये 100% सेफ तो बिल्कुल नहीं है। अब सम्राट बेचारा इसकी सेफ्टी को लेकर थोड़ा परेशान होता है, तो बुद्धिदेव का जवाब सुनिए। कहते हैं, तू चिंता मत कर, अगर तू बच गया तो मैं भी बच जाऊंगा। वाह, क्या जबरदस्त तसल्ली दी है। अब पोर्टल में जाने का टाइम आ गया है और सीन एकदम फास्ट है। बुद्धिदेव चिल्लाते हैं, अरे जल्दी कर, मेरे फोन में सिर्फ 2% बैटरी है और ये पोर्टल उसी से कनेक्टेड है। सम्राट इस अजीब लॉजिक पर सोच ही रहा होता है कि उसे एक धक्का लगता है और वो सीधा पोर्टल के अंदर, और उसके ठीक पीछे बुद्धिदेव भी कूद जाते हैं। और फिर पोर्टल के दूसरी तरफ सम्राट जब अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने एक बिल्कुल नई दुनिया है। एक ऐसी जगह जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वो पहुंच चुका है परंपराओं के जन्मस्थान पर। जरा सोचिए, एक पुराना जंगल, लोग आग के चारों तरफ नाच रहे हैं, बंदर इंसानों की तरह चल रहे हैं, गुफाओं की दीवारों पर अजीब अजीब तस्वीरें बनी हैं और हवा में विचार तैर रहे हैं। इस अविश्वसनीय और थोड़े अजीब नज़ारे को देखकर सम्राट के मुंह से बस एक ही बात निकलती है, ये कार्टून है या इतिहास? मतलब उसकी हैरानी और कंफ्यूजन साफ साफ दिख रही है। और ठीक उसी पल जब सम्राट इस नई दुनिया को समझने की कोशिश कर ही रहा होता है, पूरे जंगल में एक बहुत भारी और दमदार आवाज गूंजती है। वो रहस्यमयी आवाज एक ऐलान करती है, यहीं पहली परंपरा बनी थी।
ये एक ऐसी घोषणा है जो सम्राट के इस सफर के असली मकसद की तरफ इशारा करती है। सब कुछ एकदम शांत हो जाता है। सम्राट हैरान होकर बस इतना ही फुसफुसा पाता है, ये कौन है? और इसी एक सवाल के साथ हम इस कहानी को फिलहाल यहीं रोकते हैं, ये जानने की उत्सुकता के साथ कि आखिर आगे क्या होने वाला है।